ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बस इसका एहसास करते हुए रहिए। इसी का संवेदन करते हुए रहिए। बाह्य पदार्थों के पराधीन नहीं होना है, क्योंकि सुख पराधीन नहीं है। अपना सुख अपने में ही है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए बाह्य जगत की ओर नहीं देखना है। अपने शरीर के किसी भी भाग का एहसास कीजिए और अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाइए। जब हम अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाते हैं तो हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और हमारी संपूर्ण काया स्वस्थ होती है, हमें सुख का अनुभव कराती है। इस कलिकाल में भौतिकता बहुत बढ़ गई है। मूर्त पदार्थों का आश्रय बहुत हो गया है। इस कारण से मनुष्य नाना रोगों से ग्रस्त देखे जा रहे हैं। यदि अपना ही आश्रय करके रहें, अपने ही शरीर का संवेदन करते हुए रहें, तो फिर रोग शोक का बिल्कुल काम नहीं है। सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और उसके लिए अपना ही आश्रय करते हुए रहें, अपना ही संवेदन करते हुए रहें। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसी का वेदन करते हुए रहें, बाह्य जगत से विमुख रहें। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना ही परमात्मा हो जाना है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना और अपने संवेदन सहित रहना, इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अधिक स्वाध्याय का काम नहीं है, अन्य क्रियाओं का भी काम नहीं है। अपने सन्मुख रहना है, अपने में मगन रहना है, निष्कंप रहना है। जगत के संपूर्ण व्यवहार को छोड़कर व्यवहारातीत रहना है, असंग रहना है, अंतर्मुख रहना है, वही सुख से रहना है। ज्ञान का कोई पार नहीं है और ज्ञान से सुख भी नहीं है। ज्ञान जगत का होता है और उसमें हम अपने से विमुख रहते हैं।
अपने से विमुख रहना अर्थात सुख से ही विमुख रहना। बहिर्मुख रहकर सुख पाना चाहते हैं, वह ऐसा ही है कि आग में हाथ डालकर शीतलता पाना चाहते हैं। अपने को ही चेतते हुए रहना है। सिर से पांव तक ये अपना विस्तार है, जो बड़ा है, महान है, परमाणु की तरह छोटा नहीं है। नाना परमाणुओं से मिलकर ही यह रंग बिरंगी दुनिया उत्पन्न होती है और वही हमारे जाल का काम करती है, हमें अच्छी तरह बाहर की दुनिया से बांधती है। जगत की रचनाएं अनित्य हैं, शरणभूत नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है। जैसे भी बने नेत्रों को बंद रखिए और अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। भले आप लेट कर अपने सन्मुख रहें, आराम से कुर्सी पर बैठकर अपने सन्मुख रहें, अत्यंत सहज होकर विश्राम की मुद्रा में रहकर अपने स्वरूप में विश्राम कीजिए। अपने में ही विहार कीजिए, विचरण कीजिए। सिर से पांव तक ही विहार करिए, अपने भीतर विचरण करिए। अपना ही संवेदन करना, वह सुख का अनुभव करना है। हमारी अमूर्त काया मूर्त काया के समान अमूर्त अंगोपांग रूप है, पर वह सुख रूप है। किसी भी बाग के सन्मुख होकर उस सुख को भोगिए। मनुष्य जन्म का फल यही है कि हम सुख के स्रोत को पहचान लें और उससे युक्त रहें, बाहर की दुनिया से मुख मोड़ लें। मुख मोड़ना ही धर्म है। अपने अग्र रहना, अपने सन्मुख रहना और जगत से विमुख रहना। अपने काया के साथ एकत्व करिए, ममत्व करिए, स्वामित्व करिए, भोक्तृत्व करिए और जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है, क्योंकि वह हमारा नहीं है। बाहर में बहुत सारे देश हैं, अपने नहीं है और कितने देशों का हम नाम भी नहीं जानते। उससे कोई हमारे सुख में फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आ जाता है। अगर बाहर के एक भी पदार्थ को हम नहीं जाने तो उससे हमारे सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अपितु सुख पूर्ण हो जाता है। अपने तक ही सिमट जाना और बाहर के जगत के ज्ञान से रहित हो जाना, वही मोक्ष का स्वरूप है, उत्तम आनंद है। कुछ भी परिश्रम नहीं करना है। बाहर के परिश्रम से हम थक कर चूर हो जाते हैं, निद्रा लेनी पड़ती है और नाना चिंताओं से हम ग्रस्त रहते हैं।
भोजन की, पानी की आवश्यकता रहती है और नाना पदार्थों की आवश्यकता रहती है। बहिर्मुखता 100% परतंत्रता रूप है, पराधीनता रूप है, और अंतर्मुखता 100% स्वाधीनता रूप है, सुख रूप है। बहिर्मुखता पर प्रकाशक है और अंतर्मुखता स्वसंवेदन रूप है, अपने सुख के भोगने रूप है, और पर प्रकाशकता में सुख का भोग नहीं है। फिर भी कदाचित विषय सुख रूप परिणाम होता है, पर वह वास्तव में सुख नहीं है। कोई भी जीव किसी भी विषय सुख को निरंतर नहीं भोग सकता है। वह विषय सुख शीघ्र ही दुख में बदल जाता है, पर हम अपने सन्मुख अनंत काल तक रह सकते हैं असीम सुख के साथ में। इन मूरत द्रगधारी की मोहि रीति लगत है अटापटी। जो चिन्मूर्त के धारक हैं उनकी रीति अद्भुत है। शरीर में वेदना भी हो तो वे अंतर्मुख ही रहते हैं, बहिर्मुख नहीं होते। किसी डॉक्टर को, किसी औषधि को याद नहीं करते। कोई सेवा करे, वैयाव्रत करे, ऐसा विकल्प नहीं करते हैं। और आप भी अपने वैयाव्रत नहीं करते हैं, निष्कंप रहते हैं। बस अपने को मूर्तिवत बना लेना है। स्थिर हो जाना है, निष्कंप रहना है, अपने में ही मगन रहना है। वही परमात्मा दशा है। न कुछ सीखना है, न कुछ सिखाना है। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उपयोग अंतर्मुख करके रहिए। कुछ भी वचन चेष्टा नहीं, कुछ भी काय चेष्टा नहीं। निर्भय रहिए, निर्भर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जिस किसी भाग में संवेदना हो उसको प्रीति पूर्वक भोगिए। इस प्रकार अपनी अमूर्त काया को पूरी तरह वेदना रहित कर लेना है, सुखमय बना लेना है। संपूर्ण काया में फिर अपूर्व असीम आनंद हो, अनुपम आनंद हो। वही परमात्म पद को पाना है। दिन प्रतिदिन अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होकर इसको उत्तरोत्तर सुखद बनाते जाइए और पूरी तरह इसको सुखद बना लेना है। अपना कार्य क्षेत्र बस सिर से पैरों तक ही रखिए, अन्य कुछ भी काम नहीं करना है, अन्य कुछ भी जानना नहीं है, बाह्य जगत से बिल्कुल व्यवहार नहीं करना है। संपूर्ण व्यवहार को ही छोड़ना है। निरंतर अपने में संलग्न रहिए। न जगत का परिचय करना है, न जगत के परिचय में आना है। और जो भी परिचय कर लिए हैं उनको याद नहीं करना है। जो भी मित्र रहे हैं
उनको याद नहीं करना है। जिन जिन पदार्थों का हमने सेवन किया है उस सेवन को दोहराना नहीं है। पूरी तरह निवृत्त हो जाइए, रिटायर हो जाइए। रिटायर होना ही सुखी होना है। जो भी प्रवृत्ति है वह आरंभ नाम पाती है और वह आरंभ दुख का कारण होता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकेशु। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से ही दुर्गति होती है। अधिक धन अर्जित मत करिए, क्योंकि वास्तव में धन भोगने योग्य नहीं है। वह अचेतन है और उसके भोग से हमारी चेतनता नष्ट होती है, सुख नष्ट होता है। मूर्त से मिलकर हम मूर्त जैसे हो जाते हैं, अचेतन जैसे हो जाते हैं। जल में, अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, इनमें भी जीव की सत्ता मानी जाती है। बताओ जीव की क्या कैसी गति बनती है कि उनको जगत जीव रूप से स्वीकार भी नहीं करता है। अपने सन्मुख रहिए, अपना ही संवेदन कीजिए, वही सुख का अनुभव करना है। जिसने अपने आप को, अपनी अमूर्त काया को पूरी तरह सुखद बना लिया है वही परमात्मा है। अपनी काया को सुखद बनाना ही धर्म है और उसके लिए अपनी काया का संवेदन करते हुए रहना है, इसी के सन्मुख रहना है और उसके लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थ खुले नेत्रों से ही दिखते हैं और हमारी अमूर्त काया बंद नेत्रों से ही अनुभव में आती है। इस प्रकार जड़ चेतन का कोई आपस में मेल नहीं है। दोनों की जाति स्वरूप भिन्न भिन्न है। इस चेतन का जड़ से कैसा नाता? बस जड़ पदार्थ के साथ ज्ञायक भाव को मिटा दीजिए और फिर आप प्रगट परमात्मा हैं। हमें ज्ञायक नहीं रहकर वेदक बनना है। ज्ञायक भाव से संसार है और वेदक भाव से मोक्ष है। वेदन अपना है और ज्ञान पर का है, और वेदन में सुख है, ज्ञान शुष्क है, सरस नहीं है, आनंद रूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सारा जगत ज्ञान के पक्ष में है, वह सब भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सब भेड़ें उसका अनुसरण करके कुएं में गिरती है। एक ने जीव को ज्ञान स्वभाव बताया तो सारा जगत जीव को ज्ञान स्वभाव ही मानकर बहिर्मुख रहता है। बाह्य पदार्थों के जानने को अपना स्वभाव मानता है।
और अपने आदर्श परमात्मा को भी सर्वज्ञ मानता है। और सिंह वृत्ति तो अपने में सिमटने रूप है, अपने वेदन करने रूप है, वह संवेदन रूप है, असंग रूप है, कुछ बाह्य पदार्थों को जानना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के जय करने रूप है। बाह्य पदार्थों का जानना ही इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। मन से विचार करना भी इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और कुछ भी स्मरण करना वह भी इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। उस सब का ही मोह छोड़ना है। मोह को जीतना वह ज्ञान को ही जीतना है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहीं मोह है। और जब ज्ञान से हम विरक्त होते हैं तो अपने आनंद को पा लेते हैं। सर्व बहिर्मुखता मिटती है और सर्वांग में आनंद अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। अपने किसी भी भाग के सन्मुख हो तो फिर बद्ध कर्म अपने बंधन को छोड़ देता है और हमारी ये अमूर्त काया शुद्ध होती जाती है। अपने अमूर्त काया को प्योरीफाई करने का, शुद्ध करने का यही तरीका है। अपने अनुभव रूप रहना, जगत के ज्ञान का त्याग करना ही यथार्थ त्याग है। उसी से जीव त्यागी होता है, अपने स्वरूप को साधता है, वेदता है। उसी से वह साधक अथवा साधु कहलाता है। आप घर में रहें कि वन में रहें, पर्वत पर रहें कि पानी के भीतर रहें, अपने सन्मुख रहिए। चाहे लेटे हों, चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सर्व विकल्पों से अपने आप को मुक्त करिए, क्योंकि यह मोही जगत बस विकल्प ही तो करता है, और विकल्प करने का नाम ही आकुल व्याकुल रहना है, और निर्विकल्प रहने का नाम ही सुखी रहना है। जीव निर्विकल्प स्वभावी है। परमात्मा कुछ भी विकल्प नहीं करते। सुख के अनुभव में विकल्पों को कोई स्थान नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, और जब अपने सन्मुख होते हैं तो फिर भीतर बाहर जैसा कुछ नहीं होता, मैं शांति का अनुभव होता है। इस धड़ भाग में कौन कौन से अंग हैं, मूर्त अंग हैं, वे कुछ भी न दिखाई देते हैं, न फिर उनके संबंध में कोई विकल्प करना है। अपने तो हर भाग में शांति का ही अनुभव होता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अपने को स्वस्थ रखना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने में स्थित रहना
अपने में उपस्थित रहना, जगत से व्यवहार किसी भी प्रकार का नहीं करना, एकाकी रहकर अपने स्वरूप में विचरण करिए। पर की वार्ता ही दुख उत्पन्न करती है। दाहिने भुजा बाएं भुजा, दोनों भुजाएं, 10 अंगुलियां, दोनों हथेली, दोनों कोहनियों का भाग, दोनों कंधे। अपने विभिन्न भागों का संवेदन आप अकेले रहकर कीजिए। इस सत्र के माध्यम से हम अंतर्मुख रहने की महत्ता समझते हैं, उसके लाभ को समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर एकाकी अपने अनुभव रूप रहते हैं। अंतर्मुख रहने की हमें महिमा आ जाए तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, किसी भाग में वेदना हो, किसी भाग में वेदना नहीं हो। हर भाग का ही निरीक्षण कीजिए अथवा हर भाग का ही संवेदन कीजिए। अपनी वस्तु ही भोग्य होती है, पर वस्तु भोग्य नहीं होती। और पर पदार्थों को जानना ही पर को भोगना है, और पर को भोगना ही विषय भोग है, जिसका अंत विरस है, दुख रूप है। पूरी मुहूर्त सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं तक और दाएं से बाएं तक। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।